पता नहीं कब दिन इतनी जल्दी जल्दी चले गए और सीजन के पहले फसल की शुरुआत की तैयारी हो चुकी है। तो गाइस अब हम लगाने वाले हैं टमाटर, जिसके लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर के साथ ही यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ कबाड़ था। एक हफ्ते से मैंने इसे सुखाने के लिए डाला हुआ था, लेकिन फिर भी ये अच्छे से नहीं सूखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही जला दिया जाए, ताकि क्या पता ये जल जाए। और कल हमने लगाने हैं टमाटर, जिसके लिए आज इस खेत को पूरे अच्छी तरीके से साफ करना है। टमाटर की खेती हमारे यहाँ पर मार्च के लास्ट से शुरू की जाती है और पूरे अप्रैल तक लगाई जाती है। वैसे तो गाइस अप्रैल में लगा सकते हैं, लेकिन जो मार्च के लास्ट में लगाई जाती है उनमें फल थोड़ा ज़्यादा आता है। इस टमाटर के पौधों को बहुत पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन करीबन 1-1.5 महीने बाद यहाँ पर पानी भी सूख जाता है। तब तक हमारे टमाटर के पौधे काफ़ी बड़े हो जाएंगे। पौधे बड़े होने की वजह से तकरीबन 10 से लेके 20 दिन तक तो ये टमाटर के पौधे हरे भरे होते हैं और फिर बरसात शुरू हो जाती है। और बरसात शुरू होते ही टमाटर के पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और फल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वापस से आते हैं इस आग की तरफ और इस पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो जो सूखा हुआ था वो तो जल चुका था, लेकिन जो ये हरा हरा था वो ना अभी अच्छे से जल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा और सूखा घास डाला जाए, जिसके लिए मैंने पास में रखा हुआ डंडा पकड़ा और इस घास के चारों तरफ जो सूखा हुआ घास था उसको मैंने इसके ऊपर डालना शुरू किया। और थोड़ी ही देर में आग भी अच्छी तरीके से जलना शुरू हो गई है। तो ये देखो गाइस, आग भी जल गई है अच्छे से और लगता है अब पूरी तरीके से ये कबाड़ जल जाएगा। कि आग धीरे धीरे जलती है, तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं खेत में जाकर शाम की सब्जी का इंतज़ाम करती हूँ। और ये है गाइस हमारे मटर का खेत, जिसमें बहुत अच्छे फूल आए हैं और साथ ही बहुत ही अच्छी मटर की फलियाँ भी आने लग गई हैं। साथ ही यहाँ पर एक और मटर का खेत था जहाँ पर छोटे छोटे मटर के पौधे उगे हुए हैं और साथ ही हमने इन पर लगाया है पालक। तो वैसे तो ये पालक हमने खाने के लिए ही लगाया है, लेकिन ये बहुत ही ख़राब हो गया है, जल्दी जल्दी फूलने लग गया है। तो आज सब शाम हम इसी की सब्जी बनाएंगे। जब ये पालक लगाया था तो टाइम से बारिश नहीं हुई और पानी की कमी के कारण ये अच्छे से नहीं हो पाया और देखो इस तरीके से फूलने लग गया है, ख़राब होने लग गया है। लेकिन बीच बीच में जो छोटे छोटे पौधे हैं जो अभी अच्छे से नहीं फूले हैं उनको हमने तोड़ दिया है ताकि इसकी अच्छी सब्जी बन पाए। और ये वाले मटर और पालक हैं जो इनको जनवरी में लगाया था, जिसके कारण ना ये अच्छे नहीं हो पाए। और जो आपको पहले दिखाए थे मैंने मटर, वो ना हमने थोड़ा जल्दी लगाए थे नवंबर या दिसंबर के टाइम में, तो वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो ये रीज़न होता है गाइस लेट फसल लगाने का और जल्दी फसल लगाने का। और ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि किसी भी फसल को सही टाइम पर लगाना, जिसका फल हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये मटर कितने अच्छे हुए हैं। इसके बाद पास के खेत में ही नीलू गोबर को खेतों में अच्छी तरीके से फैला रही थी, क्योंकि कल इस खेत में भी टमाटर लगाए जाएंगे और जितना गोबर इसमें हम डालेंगे फसल उतनी ही अच्छी होगी। और वैसे गाइस हम ना गाय भैंस कुछ भी नहीं पालते, जिसकी वजह से हमें ये जो गोबर है वो भी खरीद के लाना पड़ता है, जो कि 20 रुपये पर कट्टा हमें पड़ता है। और इस छोटे से खेत की अगर बात करें, तकरीबन 10 से लेके 15 कट्टे इस छोटे से खेत में हम आज डालेंगे। करीबन 3-4 दिन हमें इस गोबर को खेत तक पहुंचाने में लग जाता है, क्योंकि बहुत दूर होता है ये गोबर। अच्छे फिर कपड़े तो वही पहन रखे तूने। हंसी मजाक करते करते काम तो जल्दी हो जाता है और टाइम का भी पता नहीं चलता। नीलू की कमर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया था, तो वो चली गई थी थोड़ी देर आराम करने और इस काम में लग गई थी फिर मैं। वैसे तो मैं यहाँ पर पालक तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन नीलू बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इसकी हेल्प की जाए। यहाँ पर लग ही नहीं रहा था कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने हंसी मजाक के साथ इस काम को कर रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कब जल्दी जल्दी काम निपट रहा है। ये गोबर अच्छी तरीके से सूखा हुआ था, तो इसे उठाने में ना उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो हमने टमाटर के पौधे लगाए भी नहीं है और उससे पहले इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है। टमाटर के पौधे लगाने के बाद तो उन्हें दिन रात पानी दिया जाता है, उसकी गुड़ाई की जाती है, उस पर खाद डाला जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाकर हमारे घरों
में, आप सबके घरों में बहुत प्यारे-प्यारे टमाटर सब्जी के लिए आ पाते हैं। तकरीबन 3 महीने के बाद हमें टमाटर के फल के साथ-साथ अपनी मेहनत का फल भी देखने को मिलेगा। सच में जब अपनी मेहनत का फल देखते हैं तो सारी थकान एकदम से गायब हो जाती है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर हमारा छोटा-सा मैक्स बहुत परेशान कर रहा था हमें गोबर डालते हुए, और ये वाला गोबर ना बहुत कच्चा है जिसकी वजह से इसे डालने में दिक्कत हो रही है। साथ ही इसे लाने में भी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सूखे के अकॉर्डिंग ये बहुत भारी भी होता है। तो ना इस गोबर को डालते हुए हम ये सोच रहे थे कि इस गोबर को डालें या ना डालें, क्योंकि गीले गोबर में हाथ लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम गीले गोबर में हाथ लगाते हैं और उसके बाद जब हम हाथ को धोते हैं ना, तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़ा गोरे-गोरे भी लगते हैं। ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा ही होता है। तकरीबन 4 कट्टे गोबर के फैलाने के बाद हम चले गए थे हाथ धोने के लिए। तो नाखून बढ़ाऊंगी, पूरा गोबर ही गोबर है नाखून के अंदर। तो हाथ धोते-धोते नीलू के नाखून बढ़ाने का सपना तो यहाँ पर गोबर डाल के टूट गया, जिसे ये थोड़ा हँसते-हँसते मुझे बता रही है। और आज के व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो गाइज़ मिलते हैं एक और प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।